नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में हम लोग बताएंगे कि जो इजराइल के नए पीएमआई हैं उनके कार्यकाल में भारत और इजराइल के रिश्ते कैसे होंगे, और जो सिप्री ने भारत, चीन और पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर एक रिपोर्ट छापी है उसके बारे में बताएंगे। और इसी साथ साथ जो तालिबान ने तुर्की को साफ तौर से धमकी दी है उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। इसलिए आप लोग का आज का हमारे एपिसोड पूरे देखना तो लाजमी हो जाता है। और इसी साथ साथ आप लोग इस चार्ट को भी गौर से देखो। इस चार्ट में बताया जा रहा है कि जो आप लोग हमारे वीडियोस को देखते लेते हो लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिस कारण से आपका रोज ऐसा ही जानकारी से भरपूर एक एपिसोड मिस हो जाता है। इसलिए आप लोग वीडियो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बगल में आने वाले घंटे को एक बार दबा के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि आप लोग से भविष्य में ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर एपिसोड मिस ना हो। तब चलिए इस एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो आप लोगों ने कई बड़े मीडिया चैनल के माध्यम से सुना होगा कि जो चीन की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के टॉप 5 देशों की लिस्ट में आती है। और दोस्तों ऐसा वो मीडिया संस्थान नहीं बल्कि चीन के जो पिछलंगू देश और जो चीन का ग्लोबल टाइम्स है वो भी ऐसे दावे कई बार कर चुका है। और अगर आप लोग को चीन की सच्चाई बताएं तो जो चीन का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है वो इतना ज़्यादा वीक है कि अगर चीन के अंदर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर कि अगर कभी चीन के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जो चीनी वैज्ञानिक और चीनी टेक्नोलॉजी है वो उसे किसी मामले में हैंडल नहीं कर सकती। और दोस्तों ऐसा आप लोग इस आर्टिकल में बहुत आसानी से देख सकते हो। इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जो चीन का गुआंगडोंग नाम का एक प्रोविंस है उसके अंदर एक बिजली बनाने वाला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। उनमें कुछ ऐसी जटिल समस्याएं पैदा हो गई हैं जिन्हें रोकने के लिए ना ही चीनी टेक्नोलॉजी काम आ रही है और ना ही चीनी वैज्ञानिक काम आ रहे हैं। और दोस्तों इन सबसे निपटने के लिए जो चीन है उसने न सिर्फ फ्रांस से संपर्क किया बल्कि फ्रांस से कुछ प्राइवेट और सरकारी कंपनियों से आगाह किया कि वो आके चीन के इस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में जो समस्या आ गई है उसको जल्द से जल्द हल करें। हालांकि दोस्तों अभी तक चीन ने इससे होने वाला जो नुकसान है उसके बारे में अभी तक किसी को नहीं बताया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों खुफिया रिपोर्टों का ये कहना है कि जो चीन के न्यूक्लियर पावर में समस्या आई है ये समस्या आज नहीं बल्कि कई महीनों पहले से देखी, और चीन ने अगर इसका समय पे पक्का इलाज नहीं किया तो चीन के अंदर सोवियत यूनियन जैसे द चेर्नोबिल जैसा कांड हो सकता है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो चीन है वो ना सिर्फ अपने बम्बर और जो अपने खुद के बनाए हुए स्टेट लड़ाकू विमान है उनको दुनिया का सबसे स्टेट और सबसे एडवांस हथियार बताता है, बल्कि चीन ने अपने इन कबाड़ों से दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर साइकोलॉजी दवा भी बनाना शुरू कर दिया है, जिनमें से ईस्ट एशियन और मिडिल एशियन देश भी शामिल हैं। और दोस्तों ऐसा चीन ने फिर से भारत के ऊपर मनोवैज्ञानिक दवा बनाने के लिए चीन के शिंजन प्रांत में एक चीन का जो होटान एयरबेस है उस होटान एयरबेस में चीन ने अपने द्वारा बनाए गए H-20 बॉम्बर और J-20 लड़ाकू विमानों का टेस्ट कर रहा है। और चीन का ये दावा है कि जो चीन ऐसा कर रहा है वो चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि कुछ ही समय बाद जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक सदी है वो पूरी हो जाएगी। और आपको बता दें कि जो चीन है वो ऐसा किसी और मकसद नहीं बल्कि भारत के ऊपर मनोवैज्ञानिक दवा बनाने के लिए कर रहा है। और उस चीन का ये भी दावा है कि जो चीन के ये बॉम्बर हैं उनकी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है वो रेंज करीब 3000 किलोमीटर है। यानी इसका मतलब यह है कि जो चीन का ये बॉम्बर है ये चीन की सीमा में अंदर रह के ही भारत के बड़े बड़े शहरों को निशाना बना सकता है। तो आप लोगों को पता है कि अफगानिस्तान के अंदर से दुनिया के हर एक देश ने अपनी सेना हटाने का फैसला कर लिया है, और जो अमेरिका है वो आने वाले कुछ ही हफ्तों में अपनी पूरी 100% सेना हटा लेगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो दुनिया में इस्लाम का ठेकेदार कहे जाने तुर्की है उसने अफगानिस्तान के अंदर से अपनी सेना हटाने से इनकार कर रहा है। और जो तुर्की है उसका यह कहना है कि दुनिया के भले ही अलग अलग देश अपनी सेना अफगानिस्तान के अंदर से हटा लें लेकिन हम अफगानिस्तान के अंदर से अपनी सेना तब तक नहीं हटाएंगे जब तक अफगानिस्तान के अंदर कोई विदेशी प्रभाव रहेगा। और फिर इसके बाद जो तालिबान है उसको तुर्की की ये बातें पसंद नहीं आई, और तालिबान ने तुर्की को धमकी देते हुए साफ साफ ये कहा है कि अगर तुर्की अफगानिस्तान के अंदर से अपनी सेना नहीं हटाता तो आने वाले समय जो हम तुर्की की सेना का हाल करेंगे उसका तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। यानी इसका मतलब यह है कि जो तालिबान है वो चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर से दुनिया के हर एक देश की सेना हटनी चाहिए।
और आपको बता दें कि जो तालिबान है वो न सिर्फ भारत से बातचीत करने के लिए पहला प्रपोजल दे रहा है, बल्कि तालिबान ये चाहता है अफगानिस्तान के अंदर से पूरी विदेशी सेना हटे, तब जो भारत है वो अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करे। और इसके बदले में तालिबान जो है वो भारत के मसले में पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं देगा। तो आप लोगों को पता हो दोस्तों कि जब से यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल गठन हुआ है, तब से दुनिया में परमाणु बम को घटाने के लिए अलग अलग देशों ने एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाया है, जिनमें से अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। लेकिन दोस्तों अभी कुछ घंटों पहले मीडिया रिपोर्ट ये आई है कि भले दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में परमाणु बमों की संख्या कम हो गई हो, लेकिन जो एशिया के अंदर परमाणु शक्ति वाले देश हैं उनके परमाणु बम घटने की वजह लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और खबर के मुताबिक 30 साल के अंदर करीब तुरंत इस्तेमाल होने वाले परमाणु बमों की जो संख्या है वो करीब 105 की संख्या में बढ़ी है, जिनमें से चीन ने 30 परमाणु बम बनाए और जो भारत है उसने 6 नए परमाणु बम बनाए, और जो कंगाल और भिखारी मदीना ए रियासत है उसने करीब 5 नए परमाणु बमों को बनाया है। तो आपका भारत के परमाणु बम की जो बढ़ती संख्या है उस पर क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आप सब लोगों को पता है कि आज तक में दुनिया के अंदर के करीब 2 प्रकार के बहुत ही खतरनाक आतंकवादी संस्थाएं हैं, जिनमें से जो पहली है जिसे जिहाद आतंकवाद कहा जाता है, जिसे कि तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश ऑपरेट करते हैं, और जो दूसरे प्रकार का आतंकवाद है उसका नाम नक्सली आतंकवाद है, जिसे कि चीन जैसे देश बढ़ावा देते हैं। और दोस्तों इन सबसे परेशान होते हुए दुनिया के अलग अलग देशों के जो नागरिक हैं उन्होंने इनका इलाज करने के लिए एक से एक तगड़ा लीडर चुना है, जैसे कि भारत के अंदर पीएम मोदी, फ्रांस के अंदर इमैनुअल मैक्रोन, और अब इजराइल के अंदर नफ्ताली बेनेट को चुना है। और दोस्तों जब से नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के पीएम की कमान संभाली है, तब से दुनिया के अलग अलग मुसलमान आतंकवादी सेंटर हैं उनकी हालत पतली हो गई है। और आपको बता दें कि जो बेनेट हैं वो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, और जो बेनेट हैं उनका ये सपना था कि जो इजराइल है वो जल्द से जल्द एक ग्रेटर इजराइल में तब्दील हो। और हो सकता है कि बेनेट की इन्हीं नीतियों को देखते हुए जो इजराइल की जनता है उसने बेनेट को पीएम बनाया है। और अगर आप लोग को बेनेट का फॉर्मूला बताएं तो जो आतंकवाद को रोकने के लिए बेनेट का फॉर्मूला है वो लगभग चीनी राष्ट्रपति यानी शी जिनपिंग के समान बताया जाता है। और आप लोग पता होगा कि अगर देश के अंदर से आतंकवाद को बिल्कुल से रोकना है तो उसके लिए जो चीनी राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग के फॉर्मूले से ही किया जा सकता है। और हो सकता है कि आने समय में जो बेनेट है वो इजराइल के अंदर वो फॉर्मूला लागू करें।